कल हम लोग विचार कर रहे थे विषय और विषयी का। अस्मत् प्रत्यय गोचरे विषयिनी चिदात्मके युष्मत् प्रत्यय गोचरस्य विषयस्य तद्धर्माणां च अध्यासः तद्विपर्येण विषयिणस्तद्धर्माणां च विषये अध्यासः मिथ्या इति भवितुम युक्तम्। तो ये अध्यास मिथ्या ही होना चाहिए, किंतु क्या है, कहा कि अविवेक से इतरेतरा विवेकेन, अविवेक से ये अध्यास हो रहा है। तो हम लोग बहुत दिनों से कुछ कुछ विवेक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहां पर कहा विषय और विषयी, और विषयी को फंसाती हैं इंद्रियां, विषीणवंती। तो विषय में जाकर ये फंस जाता है। विषय देखे तब तक ठीक है, लेकिन केवल मात्र देखता नहीं, उसमें जाकर ये फंस जाता है। और इंद्रियां कहती हैं कि तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं सुंदर आंख वाला हूं, मैं देखता हूं, मैं अंधा हूं। सब इंद्रियों का ही अभिमान है, भाव का भी और अभाव का भी। तो उसी के भोग में, उसी के चिंतन में लग जाते हैं। तो विषय और विषयी क्या है, तो कहा कि तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, तमः प्रकाश के समान विरुद्ध स्वभाव के हैं। तो विषयी कौन है, तो कहा जो विषयों को अपना मैं मानने लगता है। अपना माने या मैं माने, अर्थात या तो मैं माने या मेरा माने। तो विषयान आत्मत्वेन अभिमनुते इति विषयी, विषयों को अपनी आत्मा के समान देखने लगता है, ऐसा मानने लगता है। अभिमनुते अर्थात मानने लगता है, जानता नहीं, मानने लगता है। ये विषयी ही अहंकार है। भला ये ही अहंकार है। ये जो मिथ्या खड़ा हुआ, ये अभिमान, ये अहंकार, जिसके लिए शास्त्रों में कहा गया कि जब इसकी खोज की जाती है तो यह मिलता नहीं है। जड़ के विभाग में है कि चेतन के विभाग में, तो चेतन के विभाग में भी नहीं है और जड़ के विभाग में भी नहीं है। जैसे कहते हैं कि एक स्थान पर विवाह हो रहा था, तो एक व्यक्ति था, वो कन्या पक्ष में भी दौड़ता था और वर पक्ष में भी, वधू पक्ष में भी, वर पक्ष में भी। विवाह हो गया तो दोनों समधी विचार करने लगे। तो वर पक्ष के जो वर के पिता थे, उन्होंने कहा कि ये सज्जन कौन है। दूर वो जा रहे थे, दिखाया वो सज्जन कौन है। हमारे यहाँ आकर हम लोगों से बहुत पूछते थे, आपको ये चाहिए, ये चाहिए। तो हमने सोचा आपके संबंधी है, तो कौन है, संबंध क्या है। कन्या के पिता ने कहा कि हम लोगों से आके कहते थे वहां ये आवश्यकता है। पहले जमाने में बहुत बहुत दिनों तक बारातें रुका करती थी। तो कहा ये आवश्यकता है, ये आवश्यकता है। तो हम समझे आप ही के कोई संबंधी हैं विशेष। तो कहा कि नहीं, वो उनके भी नहीं है, उनके भी नहीं, दोनों बोले। अब उसने जब देखा कि उंगली दिखा दिखा के मेरे ऊपर बात कर रहे हैं, तो भाग गया। वो तो क्या था, मिथ्या था, फ्रॉड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो फ्रॉड था, वो मिथ्या था। तो मिथ्या ही खड़ा हुआ था दोनों तरफ का संबंधी बनकर। तो जड़ के विभाग में भी नहीं और चेतन के विभाग में भी नहीं। ये विषयी है तब तक तो इसको यहां तो चेतन ही बता रहे हैं, प्रकाश कह रहे हैं, चेतन कह रहे हैं। लेकिन जब ये अहंकार में आ जाता है तो ये विषयी हो जाता है। विषयों में आत्मत्वेन अभिमनुते, तो किसी विभाग का नहीं। तो विचारम न सहते, अहंकार क्या है, अहंकार पिशाच रूप होता है। रूपोद्भवो रूपतति प्रतिष्ठो, रूपाशनो धूत ग्रहीत रूपः, स्वयं विरूपः स्वविचार काले धावति अहंकार पिशाच एषा। रूप से तो पैदा होता है, ये विषय रूप
आकार वाले हैं, तो रूपोद्भवो रूप और उसी में प्रतिष्ठित होता है और रूप का ही भोजन करता है, उन्हीं को खा खा के बड़ा होता है अहंकार। आप संस्कारों को ग्रहण करते रहते हैं ना, तो रूपोद्भवो रूप तति प्रतिष्ठो रूपाशनो, आसन उसका वही है, धूत ग्रहित रूप, बहुत सारे रूप धारण करता, कभी बाप बन जाता है, कभी बेटा बन जाता है ना, कभी भाई बन जाता है, कभी दुश्मन बन जाता है, तो अनेक रूप ये धारण करता है, धूत ग्रहित रूप है और स्वयं विरूप है, स्वयं उसका कोई रूप नहीं है इस अहंकार का। स्वविचार काले धावती, जब इस पर विचार करने लगते हैं, जैसे वो समधी लोग विचार करने लगे थे, सम बुद्धि है जिनकी, सम में जिनकी बुद्धि है ऐसे समझो, तो कहा कि जब वो विचार करने लगे तो धावती, तो ये अहंकार रूपी जो पिशाच है, ये पिशाच है। जैसे पिशाच होता है, जो भूत प्रेत होता है, वो कितने रूप धारण कर लेता है, ऐसे ही जब इस पर विचार करने लगते हैं कि ये है कौन, तो ये भाग जाता है, तो विचार नहीं कर पाते। एक बात, दूसरी बात, यहां पर कोई कहे कि महाराज ये आप अध्यास की बात क्यों करते हैं, ये तो एक दूसरे से जड़ और चेतन में कोई ग्रंथि पड़ती है क्या? इसलिए वो पूर्व पक्षी पूछे तो उसके पहले ही भगवान शंकराचार्य ने ये बात रख दी अध्यास की, कि ऐसा है कि ये जड़ और चेतन में ग्रंथि नहीं पड़ती, अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है। आप यदि तीक्ष्ण दृष्टि से अपने अहंकार को देखते हैं तो वह पिघलने लगता है। शास्त्रों में कहा कि गुरु के पास जाओ और वो पिघलने लगता है। जो अहंकारी होता है उसे हमारे देश में गाली देते हैं। क्या गाली देते हैं? बोलते हैं निगुरा है, और बोलते हैं निगुरे को कभी ज्ञान नहीं होता। तो अर्थात ये है कि ये अहंकार ये पिघलना चाहिए, तब ये ज्ञान ग्रहण में बुद्धि पटु हो जाती है। तो कहा कि ये बुद्धि में जो विशुद्ध ज्ञान है, वह ज्ञान, वह चेतन जब अभिव्यक्त होता है तो उसका एक नाम रखा जाता है ज्ञान। तो हम संसारिक ज्ञान ग्रहण करते हैं, तो बुद्धि से ग्रहण करते हैं, तो उसको कहते हैं ज्ञान। और फिर वो बुद्धि में जो ज्ञान उतर कर आया, वही जब विषयाकार वृत्ति का रूप ले लेता है, तो विषयाकार वृत्ति में जब वही चेतन अभिव्यक्त होता है, तब उसे कहते हैं स्फुरण। तब उसे स्फुरण, यह विषयाकार वृत्ति। तो विषयाकार वृत्ति क्या है? कहा स्फुरण है। और जो हम पुण्य और पाप करते हैं उसके अनुसार सुख आता है, तो पुण्य ले लो क्योंकि ये विचार चेतन की ओर से प्रारंभ हुआ है। या तो जड़ की ओर से विचार प्रारंभ करो, सीढ़ी चढ़ो, या चेतन की ओर से प्रारंभ करो, सीढ़ी उतरो। तो जो हम कर्म करते हैं तो उसमें पुण्य पाक अनुरूप वृत्ति में जब चेतन अभिव्यक्त होता है, तब उसे हम कहते हैं आनंद। ये तीन क्या है? ये औपाधिक धर्म है, ज्ञान, स्फुरण और आनंद। ये चेतन के औपाधिक धर्म है। किसके? आप जो चैतन्य स्वरूप है, आपके औपाधिक धर्म है। इनका त्याग करके, इनको छोड़ करके त्याग करना आवश्यक है। और वो कैसे होगा? कहा कि विचार से ही होगा। विचारम न सहते स्वविचार काले धावती अहंकार पिशाचेशा। जब विचार करो तो वह भागने लगता है, विचार काल में वह टिकता नहीं। तो तीन चीज आई हमारे पास, ज्ञान, स्फुरण और आनंद। तो अस्ति भाति प्रिय भी कहते हैं, तो हर प्रकार से समझाया जाता है। कहीं से बात बैठ जाए दिमाग में, इसलिए अनेक युक्तियों से समझाया जाता है। प्रत्येक दिन हम लोग जब विचार करते हैं तो ये प्रयत्न करते हैं कि हमारी जो बुद्धि वृत्ति है वो सत्य का एक बार स्पर्श तो करे, तब तो सत्संग हुआ। नहीं तो कथा कहानी मनोरंजन बहुत चलता है, उसकी क्या चर्चा करनी। तो कहा कि यह जो आनंद और विषय ज्ञान और ज्ञान, ये इसमें सब में ज्ञान अनुस्यूत है। बिना ज्ञान के आनंद नहीं है, बिना चेतन के आनंद नहीं है।
तो आनंद ज्ञान, विषय ज्ञान और ज्ञान, प्रथम ज्ञान जो बुद्धि में उतर कर आया उसको कह दिया केवल ज्ञान। तो ये तीनों क्या है? ये आत्मदेव की माया है, आत्मदेव की माया है। अर्थात आपका जो आत्म चैतन्य है वही बुद्धि में जब उतरा, बुद्धि क्या कोई ठोस वस्तु नहीं, जब अहंकार ठोस नहीं तो बुद्धि कहां से ठोस होगी। बुद्धि अहंकार की कथा बड़ी सुंदर है प्रबोध चंद्रोदय में। उसमें कहा कि अहंकार और बुद्धि दोनों बड़े आनंद से रहते थे और बुद्धि के जो पति थे वो थे आत्मदेव, पर उसने कैसे भी करके ये अहंकार बीच में आया और बुद्धि को फंसा लिया। तो बुद्धि तो बड़ी सीधी सरल थी लेकिन फंस गई इसके चक्कर में, अहंकार के चक्कर में। तो बहुत दोनों मिलके बड़ी सृष्टि, बड़ी भारी रचना की और विषयों का सुख भोगने लगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध। तो एक दिन ऐसे नाटक करके बताया गया। तो एक दिन अहंकार से बुद्धि ने कहा कि ये जो मेरे पतिदेव सोते रहते हैं आनंद से, भगवान शेषशाही है ना, तो कहा कि ये जो मेरे पतिदेव सोते रहते हैं इनको भी जगा ले, तो ये भी देखेंगे कि आपने कैसी कैसी विचित्र रचना की है मेरे साथ मिलके, और उसका ये भी आनंद लेंगे ये जगत रचना का। तो अहंकारो धियम ब्रूते मां सुप्तम प्रतिबोध है। तो अहंकार बुद्धि से कहता है कि सोए हुए को जगाना नहीं। उत्थिते परमानंदे न त्वम नाहम न यम जगत। अरे ये परमानंद स्वरूप, ये परमात्मा, ये आत्मा, ये आत्मदेव जब जाग जाएंगे तो न मैं होऊंगा, न तुम होगी, न ये जगत होगा, सबका सब स्वाहा हो जाएगा। अब बुद्धि यदि स्वाहा होने को तैयार हो तब तो भाई इस मार्ग पर आना, और अपनी बुद्धि और अहंकार को खड़े रखना हो तो कोई बात ही नहीं है। तो कहा कि जो आनंद ज्ञान, स्फुरण ज्ञान और ज्ञान, ये तीनों क्या है? आत्मदेव की माया। और क्या है कि तीनों में तीनों का जो धर्म है, देखो धर्म और धर्मी का यहां बताया जा रहा है। विषयिणस्तद धर्माणाम विषयस्तद धर्माणाम विषयिणस्तद धर्माणाम, बीच वाली पंक्ति तो उनका अध्यास हो रहा है। तो कहा कि इसमें उपाधि लगी हुई है। ये आत्मधर्म कैसे हुए? कहा कि ये विशुद्ध आत्मधर्म नहीं है, ये चैतन्य का धर्म, ये तीन की उपाधि से हुआ, बुद्धि की उपाधि से और विषय की उपाधि से और वृत्ति की उपाधि से। पुण्य पाकानुरूप वृत्ति, वो आनंद, उसकी उपाधि से हुआ। तो ये तीन जो उपाधियां हैं इनका निषेध करें। वृत्ति से आप पृथक हैं तो वृत्ति का निषेध कीजिए। पुण्य पाकानुरूप वृत्ति जिसे हम आनंद कह रहे हैं उसका निषेध करें। विषयाकारता को धारण किए हुए जो चैतन्य है उसको भी, उसका विषय का निषेध करें। और बुद्धि जिसमें उतर कर पहले प्रथम ज्ञान आया उसका निषेध कर दें तो चैतन्य मात्र शेष रहेगा। बहुत बढ़िया बात है कि इसका त्याग करके, और तब ये औपाधिक स्वरूपों का त्याग करके चैतन्य मात्र रहेगा। तो चैतन्य मात्र है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये बुद्धि का हम निषेध करें कैसे? क्योंकि जिससे हम निषेध कर रहे हैं, जिसके द्वारा हम विचार कर रहे हैं, वह तो हमारी बुद्धि है। तो आप देखें कि बुद्धि कहां कहां गति करती है और किस प्रकार से यह विचार करती है। तो बुद्धि विचार करती है। अब जो हमें दिखता है दृश्य मात्र, जब तक बुद्धि दृश्य के साथ जुड़ी हुई है तब तक उसके साथ अहंकार बना हुआ है, और जब बुद्धि दृश्य को छोड़ देती है तो वह दृष्टा चेतन आत्म चैतन्य के साथ हो जाती है, उससे एकाकार हो जाती है, पृथक नहीं दिखाती है यह बुद्धि अपने को। तो जैसे ही देखना हम प्रारंभ करते हैं, आप सोकर उठते हैं तब देखना, जैसे ही आप देखना प्रारंभ करते हैं
तो देश खड़ा होता है, काल खड़ा होता है, वस्तु वृत्तियां खड़ी हो जाती हैं। तो ये देश काल और वस्तु की गति बुद्धि तक है, बुद्धि ही इन्हें खड़ा करती है। और वहां पर जब समष्टि का स्फुरण होता है तो वहां पहले महत्तत्व आता है, अर्थात समष्टि बुद्धि आती है, एक पवित्र बुद्धि आती है, फिर छोटी छोटी बातों का स्मरण होने लगता है। ये स्मृति रूप है, अध्यास स्मृति रूप है, ये आगे आ जाएगा। तो कहा कि जैसे ही इनका स्मरण होने लगता है देश काल वस्तु का, तो बुद्धि के द्वारा होता है, इसलिए बुद्धि में इनका स्पर्श नहीं है, बुद्धि के द्वारा होता है। और चैतन्य में तो इनका बिल्कुल स्पर्श नहीं, बुद्धि का भी स्पर्श नहीं है। तो देश से संकोच विस्तार, काल से नित्यता, इन सब का हम लोग विचार कर चुके हैं, इसलिए संक्षेप में। तो देश से संकोच विस्तार की वृत्ति, काल से नित्यता की लगातार चलते रहना, उसके बाद उसके पूर्व, उसके पूर्व, उसके बाद, और वस्तु में कार्य कारणता, ये तीनों आ जाती हैं। तो ये किससे बनती है? का ये बुद्धि से ही बनती है, बुद्धि से ही हम इनको जीवित रखते हैं। अर्थात विषयाकार वृत्ति है ना, तो कार्य कारणता माने विषयाकार वृत्ति, और वृत्ति रूप हमारा चैतन्य होता है, और संकोच विस्तार फैला हुआ व्यापक या संकोच वो देशाकार हमारा चेतन होता है, और कालाकार होता है, अर्थात उसकी स्फुरणा होती है, उसकी बुद्धि में स्फुरणा ही होती है। और जब देश काल वस्तु की स्फुरणा नहीं है तब क्या कहेंगे? वो बुद्धि शुद्ध है, तब उसे कहेंगे बुद्धि शुद्ध है। इसलिए समाधि में जहां देश काल वस्तु नहीं रह जाते, वहां से जब उस समाधि का अनुभव करके जब बुद्धि निकलती है, तब उसको बोलते हैं समाधि पूत प्रज्ञा। समाधि से जो बुद्धि पवित्र हुई है वह बुद्धि, तो ऐसी जो बुद्धि है जो समाधि से पवित्र हुई, उसको क्या बोलते हैं? शुद्ध बुद्धि। वो विषयाकारता को छोड़ने लगती है और विचार से एकदम छोड़ेगी। समाधि में तो स्मृतियां, बीज, चित्त, ये सब बना रहता है। तो ये वो देश काल वस्तु की विषयता से रहित ज्ञान जो है, तो हम कहते हैं कि अब बुद्धि स्वरूपस्थ है। और मान लो ये जो शुद्ध बुद्धि है, जो पृथक रूप से अपने आप को दिखा रही है, इस बुद्धि को भी काट दें तो, अर्थात बुद्धि न रहे, है ना, बुद्धि रहे भी तो उसमें देश काल, बुद्धि ना रहे, बुद्धि को काट दें तो बुद्धि नहीं रहे। पहले क्या है? बुद्धि रही भी तो उसमें देश काल वस्तु का अभाव है, और जब बुद्धि ना रहे तो उसका क्या अर्थ होगा? देश काल वस्तु का बीज भी नहीं है। ऐसा भी एक विशुद्ध ज्ञान होता है। हमने अपनी बुद्धि को व्यवहार में इतना लिप्त कर लिया है कि ऐसे चैतन्य का, ऐसे ज्ञान का हम विचार नहीं कर पाते। तो शास्त्र इंगित करते हैं, दिखाते हैं, वो आप में बैठा ही है, तो न उसमें देश का बीज है, न काल का बीज है, न कार्य कारणता का बीज है, ये कुछ नहीं है। तब उसे क्या कहेंगे? तब उसे शुद्ध स्वरूप नहीं, उसे कहेंगे चैतन्य ब्रह्म, ब्रह्म चैतन्य। तब वह ब्रह्म चैतन्य है। तो ब्रह्म सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं, और क्या है? ब्रह्म चैतन्य, वो कितना विशुद्ध भाव है। तो चैतन्य ब्रह्म, और चैतन्य ब्रह्म में फिर ज्ञान चैतन्य, स्फुरण चैतन्य, आनंद चैतन्य, ये विभाग है। तो ये सबके सब क्या बनेंगे? आत्मधर्म। यहां पर धर्म की बात है, विषयिनस्तद धर्माणाम, विषयस्तद धर्माणाम, विषय के धर्म, विषयी के धर्म, तो इनको कहेंगे
आत्मधर्म। तो औपाधिक आत्मा के धर्म जब बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ उपाधि को लेना पड़ता है। इसलिए नितांत विशुद्ध जो ब्रह्म चैतन्य है वह निर्धर्मक है। उसके लिए एक शब्द आता है, बोलते हैं वह निर्धर्मक है, उसमें कोई धर्म नहीं है। किंतु व्यवहार में हम इन धर्मों को लेते हैं। तो आत्मा के धर्मों का निरूपण, अनात्मा के धर्मों का निरूपण ये किस लिए किया जाता है? कहा विवेक के लिए इनका निरूपण किया गया है। इसलिए यहां जब कहते हैं कि तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः, तो इसमें जो धर्म है, विशेषताएं हैं, उसको लिया। लेकिन ब्रह्म में तो कोई विशेषता है नहीं, तो उसको क्रमशः समझना पड़ता है। उसमें कोई धर्म है नहीं, वह निर्धर्मक है, वह निर्विशेष है। तो पहले जब आप विशेष विशेष को लाते हैं, विचार करने के लिए उनका अध्यारोप करते हैं, और फिर जब उनका अपवाद करते हैं, निषेध करते हैं, तो आपकी बुद्धि में उस सत्य का प्रकाश हो जाता है। अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तो इस क्रम से आप चलते हैं। तो यहां जो हम लोगों ने विचार किया, अब कह रहे हैं तमः प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयोः। तो तमस का अर्थ होता है अज्ञान, अंधकार। बृहदारण्यक में अभ्यारोप एक मंत्र आता है, तो उसमें क्या बोलते हैं? असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। यहां तमः प्रकाश ले रहे हैं। तो असतो मां सद्गमय, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, जो एक रस रहता है वह सत, और जो कभी रहता है कभी नहीं रहता, बदल जाता है, परिवर्तन हो जाता है, वह असत। और वैसे ही तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो उसको तमस को कहेंगे अज्ञान, अंधकार। तो ये कभी ये अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी, अन्य को भी नहीं जानता, और जो स्वयं को जाने और अन्य को भी जाने उसको बोलते हैं प्रकाश। ये दूसरी बात आ गई महाराज, तमः प्रकाशवद, ये दूसरी बात आ गई। अभी तो हम लोगों ने विचार किया कि ज्ञान, स्फुरण और आनंद का को लेके, अब ये तमः प्रकाश वाली बात कौन सी आ गई? ये भी एक बात आ गई। तो देखो, कहा कि आप देखते हैं तो एक बार छाया आती है और जाती है। मान लो रात आ गई, उसी प्रकार से आपकी बुद्धि में भी एक बार अविवेक आता है, जाता है, एक बार प्रकाश आता है, जाता है। जब आप सत्संग करते हैं तो प्रकाश आता है, और जब सत्संग से चले जाते हैं प्रकाश, और कभी यहां बैठे बैठे भी प्रकाश नहीं रहता, वृत्ति कहीं और चली गई होती। तो छाया आती है और एक बार प्रकाश आता है। तो एक बार प्रकाश आया, एक बार छाया है। कभी छाया आई और कभी छाया प्रकाश, और कभी छाया और प्रकाश दोनों तादात्म्यपन्न हो गए। देखो, एक प्रखर प्रकाश होता है। जैसे इस समय यहां दिन है, बाहर आप सड़क पर जाएंगे तो खूब प्रकाश है, वहां कोई लाइट जलाने की जरूरत नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स वहां जलाई जाए। और यहां पर हम लोग लाइट जला के बैठे, अर्थात यहां प्रकाश भी है और छाया भी है, दोनों मिला जुला है। तो इसमें छाया और प्रकाश कभी तादात्म्यपन्न होकर भी रहते हैं, कभी प्रकाश आता है जाता है, कभी छाया आती है जाती है, और कभी दोनों तादात्म्यपन्न होकर भी रहते हैं। लेकिन आकाश ज्यों का त्यों रहता है। वह आकाश क्या है? वह आकाश, यहां जो हम लोग ब्रह्म विचार कर रहे हैं, तो वह चिदाकाश है, वह ब्रह्माकाश है, वह ब्रह्म चिदाकाश है। तो ऐसा जो ब्रह्म चिदाकाश है, अब यहां पर कहते हैं कि इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। एक का दूसरे के ऊपर अध्यास असंभव है, क्योंकि इतरेतर भाव, तादात्म्यापत्ति, या तो अंधकार या प्रकाश, या अंधकार या प्रकाश,
आप यदि गांव में रहे होंगे या यहां भी कभी आपने देखा होगा, अंधेरा कमरा है तो उसमें आपने एक मोमबत्ती जला दी, एक दीपक जला दिया तो प्रकाश हो गया। उससे भी बड़ा प्रकाश लाया गया तो और ज्यादा प्रकाश हो गया। यहां भी आप छोटा बल्ब 0 को जलाते हैं, बड़ा जलाते हैं और बड़ा, और ये क्या बोलते हैं ट्यूबलाइट जला देते हैं तो और प्रकाश हो जाता है। तो प्रकाश अब बिल्कुल अंधेरा है, उसमें प्रकाश तो हो गया, लेकिन और प्रकाश और ज्यादा प्रकाश भी होता है। तो यहां तो क्या है, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। तो ये तो परम प्रकाश रूप है। तो यहां कह रहे हैं कि इनका तादात्म्याध्यास होता नहीं है, ये चेतन और जड़ का होता नहीं है। और तथापि कह के जब अंतिम उसमें कहा गया, अंतिम चरण में, कि फिर भी यह अध्यास हो रहा है, तो इसमें पहले ही कहा कि अनुपपत्ति है। अनुपपत्ति है अर्थात यह अध्यास होता नहीं है, लगता है ऐसा। अनुपपत्ति अर्थात अयुक्त है, इसको ध्यान से समझ लेना। ये अयुक्त है, यह असिद्ध है, इसके लिए कोई युक्ति नहीं है। यद्यपि युक्तियों से समझाया जाता है यह अध्यास, लेकिन युक्ति नहीं है। जब यह प्रश्न पूछते हैं कि अध्यास कैसे हुआ, यह प्रश्न जब पूछा जाता है तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम कोई गलती करें और फिर उस गलती की सफाई दें। हमारे यहां जो महात्मा लोग होते हैं, उनके पास जो साधक रहते हैं, वो अगर गलती की सफाई देते हैं, हमारे श्री गुरुदेव तो जो गलती की सफाई देता था उससे फिर बात करना छोड़ देते, बात नहीं करते थे, क्योंकि वो साधक नहीं है, वो गलती की सफाई देता है। तो गलती की सफाई, और जब सफाई देता है तो एक तो सामने वाले को सिद्ध करता है कि तुम गलत हो, और अपनी गलती का पक्ष लेता है। और सफाई दे रहे हैं किससे? गुरुदेव से, तो उनको गलत सिद्ध कर रहे हैं। तो गलती की सफाई नहीं दी जाती। तो जब यह कहा जाता है कि यह अध्यास कैसे हुआ, तो ये तो भूल है, यह तो एक गलती है, भूल है, एरर है। तो व्यवहार में काल ने संस्कार डाल दिए हैं, तो इसलिए हम पूछ लेते हैं कि ये अध्यास कब हुआ, कैसे हुआ। कार्य कारणता का जो संस्कार व्यवहार में हमारी बुद्धि में पड़ा हुआ है, उसके कारण हम बोलते हैं कि अध्यास कैसे हुआ, कोई उसका कारण रहा होगा इसलिए। और भीतर हुआ कि बाहर हुआ, अध्यास कहां हुआ, बाहर हो गया कि भीतर हो गया। तो ये सब हमारे अंदर संस्कार पड़े हुए हैं, जो बुद्धि में देश काल वस्तु के कैसे, किससे, कब, कहां, ये हम बुद्धि में व्यवहार के संस्कारों को हमारी बुद्धि छोड़ नहीं पाती। कल सुनाया था कि जड़ भरत ने कहा राजा रघुगण से कि न सूर्यो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सह मनंती। जो विचारक होते हैं, जो शुद्ध विचारक होते हैं, वो व्यवहार पक्ष को साथ में रखकर विचार नहीं करते। जब तत्व का विचार होता है तो बुद्धि आपकी उसमें उलझी हुई है, इसलिए वो तत्व विचार करने में समर्थ नहीं। और फिर अपनी गलती की सफाई देना, फिर उसको पुष्ट करना, तो वो विचार करने में समर्थ नहीं है। तो बुद्धि व्यवहार के संस्कार को छोड़ नहीं रही है। फिर और किससे हुआ यह अध्यास? ब्रह्म से हुआ, विकारी से हुआ कि निर्विकार से हुआ? इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर ग्रसत्यसौ। पंचदशीकार ने कहा कि इत्यादि जो तर्क जाल है, इसमें बुद्धि को मत उलझाओ। पर बुद्धि जब अपनी स्वानुभूति स्वयं का अनुभव करेगी तो ये सब तर्क जाल समाप्त हो जाएंगे। तो कहा इतरेतर भावानुपत्ति। तो इसमें कहा कि अध्यास होना संभव ही नहीं है, असिद्ध है, अयुक्त है, अयुक्त स्थानीय है, जहां नहीं होना चाहिए वहां दिख रहा है। जिस चेतन में अध्यास, भ्रांति, भ्रम, भूल, गलती नहीं होनी चाहिए, वहां वह दिख रही है।
लोक में क्या होता है? लोक में हम देखते हैं कि रस्सी में सांप दिखता है, शुक्तिका में रजत दिखता है, स्थाणु में पुरुष दिखता है। तो ये सब जब हमें कैसे दिखते हैं तो कहा पूर्व प्रमा से आहित जो संस्कार होते हैं, अर्थात पहले पहले हमने देखा है और उसके संस्कार जो बुद्धि में बने हुए हैं, इसलिए सीपी में हमें चांदी दिखने लगती है, इसलिए वृक्ष में हमें मनुष्य, ठूंठ में मनुष्य दिखने लगता है, रस्सी में सांप दिखने लगता है, क्योंकि पहले के संस्कार बने हुए। और वहां पर कारण देते हैं सादृश्य। देखो आगे की पंक्तियां आ गई हैं, को कल समझाएंगे, अभी जो क्रम चल रहा है चलने दे। तो कहा सादृश्य, तो जो सादृश्य होता है अथवा तो समानता जिसको आप कहते हैं, अथवा संसर्ग होता है, उसके कारण वहां अध्यास होता है। तो रस्सी में सांप दिखने लगता है। तो पहले हमने यथार्थ में सांप देखा है और अब हम उसको भ्रांत रूप में रस्सी में देख रहे हैं। तो सादृश्य या भ्रम, वहां सादृश्य के कारण भ्रम होता है। लेकिन यहां जो अध्यास है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य, यहां जो अध्यास है वह कह रहे हैं भाष्यकार भगवान, कोई सादृश्यता नहीं है, एक जड़ है, एक चेतन है, कोई सादृश्यता नहीं है। और ऐसा, और एक तम है, एक प्रकाश है, तो इसमें कोई सादृश्यता नहीं। जो चीज जहां नहीं है, ना नहीं दिखनी चाहिए, वहां वो दिखती है। तो आत्मा और अनात्मा का अध्यास, अध्यास शब्द पहले प्रचलित शब्द था, अब हम लोग नहीं जानते, भूल भ्रांति, उसी को अध्यास कहते हैं। तो कहा कि जहां जो चीज नहीं है वहां वो चीज दिखती है। आत्मा में अनात्मा का अध्यास और अनात्मा में आत्मा का अध्यास। तो प्रश्न जब उठा कि ये अध्यास भी क्या पूर्व प्रमा के कारण है, सादृश्यता के कारण है, तो कहा कि नहीं, यह मिथ्या इति भवितुम युक्तम, इसको बिल्कुल हटा दो इसकी। और अनुपत्तौ, जो अनुपत्ति बताया, अर्थात युक्ति सिद्ध है नहीं यह अध्यास, अनुपत्ति के कारण अयुक्त स्थानीय दिख रहा है। जहां चांदी नहीं वहां चांदी दिख रही, जहां सांप नहीं वहां सांप दिख रहा है, तो बिल्कुल अयुक्त स्थानीय दिख रहा है। तो सादृश्यता है क्या? कहा नहीं, तम प्रकाशवद विरुद्ध स्वभावयो, चांदी का और सीपी का स्वभाव ही एक नहीं है। चांदी अलग द्रव्य है, सीपी अलग द्रव्य है, लेकिन फिर भी हमें वहां पर दिखता है। सब समझते हैं कि वहां कुछ कारण होना ही चाहिए, लेकिन बिना कारण के दिख रहा है, ये बात कही जा रही। पहली कक्षा में समझाया जाता है कि ये कारण से दिखता है, वो कारण से दिखता है, अध्यास ऐसे होता है, रस्सी में सांप और तमाम दृष्टांत, आकाश की नीलिमा, और यहां पर बोलते हैं कि ये बिना कारण के ही दिखता है। इसलिए जब आदमी अपनी गलती की, भगवान भाष्यकार का कहना क्या है कि जब आदमी अपनी गलती की सफाई देता है तो वो क्या करता है, एक प्रकार से वो नासमझी को स्वीकार कर लेता है। अपनी नासमझी को वो अपनी बुद्धि की समझदारी से सिद्ध करने जाता है। कर तो रहा है भूल, लेकिन समझदारी से सिद्ध करने लगा। तो आप किसके पक्ष में खड़े हो गए? कहा हम नासमझी के पक्ष में हम खड़े हो गए। स्वयं प्रकाश आत्मा की एक परिभाषा दी जाती, बड़ी सुंदर, असंवेद्यत्वे सति अपरोक्षत्वम स्वप्रकाशत्वम। कहा जो असंवेद्य है, जिसको जाना नहीं जा सकता, मन बुद्धि इंद्रिय से अगोचर है, और वह साक्षात अपरोक्ष है, उसी को बोलते हैं स्वयं प्रकाश। अर्थात वह असंवेद्य है तो क्या वह है नहीं? तो कहा कि नहीं, इंद्रिय मन बुद्धि का वह विषय नहीं है, लेकिन स्वयं साक्षात अपरोक्ष है, वह स्वतः सिद्ध है, उसके लिए किसी और प्रकाश की आवश्यकता नहीं, तो उसको बोलते हैं स्वयं प्रकाश। तो ऐसा जो स्वयं प्रकाश आत्म तत्व है, तो हमारे श्री महाराज जी कहा करते थे कि देखो इसमें जो असंवेद्य, उसका ज्ञान नहीं हो सकता, इसको अपनी बुद्धि में बिठा लेता है, वह ज्ञान का पक्ष ले लेता है। अब कौन सी पार्टी में जाना चाहते हैं, ज्ञान की कि अज्ञान की? और जो
जो साक्षात अपरोक्ष है आत्मा, इसको समझने लगता है, इसको समझने की कोशिश करता है, साक्षात अपरोक्ष है, तो हमें जानना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, वह ज्ञान की पार्टी में चला जाता है। तो भूल का कारण सिद्ध नहीं करना चाहिए। असंवेद्य है, वांग मनसा अगोचर है, अब वो मिल ही नहीं सकता, शास्त्र ने स्वयं कह दिया। ऐसे करके जो बैठ जाते हैं वो अविद्या के पक्ष में है, और जो नहीं है वो विद्या के पक्ष में, उसके उल्टे। तो होना तो चाहिए था विद्या का पक्ष, और ले लिया हमने अविद्या का पक्ष, अविद्या के पक्ष में हो गए। तो भूल का कारण ज्ञान नहीं होता है, कल बताया था भूल का कारण अज्ञान होता है। तो भूल का कारण ज्ञान नहीं होता है, भूल का कारण भी भूल ही होता है। तो उसका कारण ये, उसका कारण ये, ऐसे अनवस्था बताने की कोई आवश्यकता नहीं, बनाने की। उस भूल का कारण वह भूल, उस भूल का कारण वह भूल। आजकल के मनोवैज्ञानिक चिकित्सा करते हैं, हम तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। जो पाश्चात्य मनोविज्ञान है वो इस देश में भी आ गया। तो कोई भूल कर रहा है तो उसको बोलेंगे कि तुम जब बच्चे थे तब तुम्हारी माँ ने तुम्हें डांटा था। हाँ, डांटा था। अरे बस उसी के कारण तुम्हारे से ये गड़बड़ी हो रही। अब वो अपनी भूल तो सुधारना नहीं चाहता, वो माँ की भूल सुधारना चाहता। और माँ ने वो भूल क्यों की? क्योंकि उसकी माँ ने की थी। तो इसलिए माँ पर गए, नानी पर गए, पर नानी पर गए, पता नहीं कहां तक जाएंगे। अनवस्था, बुद्धि में अनवस्था बनाने से कोई लाभ नहीं होता है। अभी इस समय जो भूल है उसका निवारण करना चाहिए। तद धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्ति। धर्मों का भी स्वभाव से जब उन सब में उसमें ही तादात्म्याध्यास नहीं होता विरुद्ध होने के कारण, तो धर्मों में कैसे तादात्म्याध्यास होगा? तो कहा धर्मों में भी तादात्म्याध्यास नहीं होता है। आत्मा सत है, क्योंकि उसका कभी बाध नहीं हो सकता। आत्मा का कभी बाध नहीं हो सकता। मैं हूं, मैं नहीं हूं, ऐसा क्या कभी कोई निश्चय कर सकता है? भगवान शंकराचार्य एक जगह कहते हैं, नहीं कश्चित प्रतीयात ना हम अस्मीति। किसी को ऐसी प्रतीति नहीं होती कि मैं नहीं हूं। मैंने एक दिन देखा कि मैं नहीं था, तो देखने वाला तो था ना, जो देखने वाला था वो तो था। इसको दृष्टांत संस्कृत में ऐसे देते हैं कि मम मुखे जिह्वा नास्ति, मेरे मुख में जीभ नहीं है। तो मेरे मुख में जीभ नहीं है तो तुम बोल कैसे रहे हो? तो इसको बोलते हैं वदतो व्याघात दोष। तो अब इसको बोलने में ही दोष लगता है। उसी प्रकार से मैं नहीं हूं ऐसा कोई निषेध, ये आपकी अनुभूति है, स्पष्टतः आपकी अनुभूति है। केवल आप अपनी अनुभूति को सम्मान नहीं देते और व्यवहार के कुतर्क में फंस जाते। इत्यादि तर्क जालानी स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। तो तर्क जाल में हम फंस जाते हैं। दूसरे लोगों ने जो हमें एक मूर्खता सिखा दी, उस मूर्खता में हम फंसे हुए हैं। तो अपने आप का निषेध कोई करता है तो फिर निषेध करने का वाले का जो निषेध है वह संभव नहीं है। आप स्वयं का निषेध नहीं कर सकते। तो जागृत अवस्था में मैं हूं, स्वप्नावस्था में मैं हूं, सुषुप्ति अवस्था में मैं हूं। अच्छा कहा तो कहा महाराज, सुषुप्ति में तो हमें पता नहीं, स्पष्ट अनुभव नहीं होता है सुषुप्ति में कि मैं हूं। फिर भी वहां पर मैं नहीं हूं यह अनुभव तो होता नहीं। और जागने पर आप कहते हैं कि मैं सुख से सोया था, तो इससे सिद्ध होता है कि वहां पर भी आप हैं। तो भूतकाल में भी आप हैं, वर्तमान में भी हैं और भविष्य काल में भी आप हैं। अर्थात आप त्रिकालातीत हैं, आप त्रिकाला बाधित है। अर्थात आपका बाध कभी नहीं होता। जो भी भाव आता है, अभाव आता है, उसके आप साक्षी रूप में ज्यों की त्यों रहते हैं और भविष्य में भी आप रहेंगे। तो इसलिए आप अबाधित स्वयं प्रकाश है, अबाधित स्वयं प्रकाशमान है। और बाह्य विषयों की गति देखें तो बाह्य विषय जो है
वो एक देश में भासते हैं, एक अवस्था में भासते हैं, एक काल में, अवस्था अर्थात जागृत स्वप्न आदि अवस्था, एक देश में भासते हैं, एक अवस्था में भासते हैं, एक काल में भासते हैं, और उनको भासित होने के लिए इंद्रियों की पराधीनता, इंद्रियों द्वारा प्रकाशित होते हैं। वो वृत्ति के गोद में भासते हैं। स्फुरण अभी बताया था ना, स्फुरण और सुख रूप दुख रूप वृत्ति, तो वृत्ति के गोद में भासते हैं। वो पर प्रकाश हैं, दूसरे के द्वारा प्रकाशित होते हैं। वो परिच्छिन्न है, वो अनेक है और अनित्य है। अनेक बना के तो बहुत बड़ी कृपा कर दी, और कहो कि अकृपा की, क्योंकि एक जाता है आप दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरा जाता है तीसरे को पकड़ लेते हैं। कुछ ना कुछ अपने काम के लिए, कर्म के लिए, भोग के लिए आप पकड़ ही लेते हैं। तो ये बाहर के विषय हो गए, तो भीतर के विषय में रहते हैं महाराज हम, तो बाहर के नहीं। तो भीतर के क्या है, तो कहा कि स्मृति है, धृति है, मति है, इसको लेकर रहते हैं। तो स्मृति भी आती है और जाती है, धृति भी आती है, धृति अर्थात धारणा शक्ति, वह भी आती है और जाती है, और मति भी आती है और चली जाती है। और भी देखते हैं, आपकी अहंता भी जागती है और सोती है, सुषुप्ति में सोती है, जागती है और सोती है, और बुद्धि भी जागती है और सुषुप्ति में सोती है। स्वप्न में आधी जागती है, आधी जागती है, आधी सोती है। और मन, तो मन जागता है, स्वप्न में भी जागता है, पूरी दुनिया वहां की बनाता है, और सुषुप्ति में मन भी सो जाता है। और अहंक्रिया, ये अहंक्रिया जागती है सुषुप्ति में भी। इसलिए रक्त का चलना, भोजन का पचना इत्यादि ये सब सुषुप्ति में भी होता रहता है, क्योंकि अहंक्रिया जागती है, वह आपके शरीर की व्यवस्था बनाती रहती है, वह उस समय भी बनाती रहती है। और समाधि में, गाढ़ जब समाधि होती है तो ये अहंक्रिया भी सो जाती है। ये भी एक प्रकार की सुषुप्ति है, केवल चित्त रहता है, चित्त जो है वह रहता है, क्योंकि उसमें समाधि से पूर्व की स्मृति का बीज होता है, तो बीज रहता है, इसलिए वह रहता है। और समाधि हमेशा रहती होगी, वो तो बहुत मुश्किल है हमारा आज के युग में। उस समाधि अवस्था का वर्णन तो केवल कल्पित ही है। तो समाधि भी क्या होता है कि कभी रहती है, कभी नहीं रहती है, क्योंकि समाधि में कहा अहंक्रिया भी नहीं रह जाती, तो हम समाधि तक ही पहुंचे। तो समाधि भी कभी रहती है, कभी नहीं रहती। स्मृतियां भी कभी रहती हैं और कभी नहीं रहती हैं। पहले जो चीज याद रहती थी, अब कहा अब वार्धक्य में वो याद ही नहीं रहती हैं। कुछ श्लोक जो जिंदगी भर रटे थे अब भूल गए, तो ऐसे होता है। तो इसलिए का स्मृतियां भी कभी रहती हैं, कभी नहीं रहती। सुषुप्ति भी कभी रहती है, कभी नहीं रहती। स्वप्न भी कभी रहता है, कभी नहीं रहता। जागृत के व्यवहार भी कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते, जिनको आप बहुत महत्व देते हैं, लेकिन वो भी बाधित है। और इतना ही नहीं, कहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं, कभी कहीं और किसी रूप में होते हैं, किसी रूप में नहीं होते हैं ये जागृत के व्यवहार। और आत्म तत्व अबाध्य, एक रस, ज्यों का त्यों। किसको वोट डालोगे? वोट किसको पड़ेगा? तो कहा जो अबाध्य है, विषय बाधित है, जड़ है, दुख रूप है, और विषय में अहंकार को भी लिया, समाधि को भी लिया, स्मृतियों को लिया, सबको बाह्य विषय, अंतः विषय करके सबको लिया गया है, ध्यान रखना। फिर कहते हैं तथापि अन्योन्यस्मिन्, लेकिन फिर भी अध्यास हो रहा है। कैसे हो रहा? कहा अविवेक से, अविचारित हो रहा है। तो अविचारित ही यह चल रहा है। तो जन्मना मरना, पापी पुण्यात्मा, ये सब क्या है? ये आत्मा का धर्म नहीं है,
ये अनात्मा का धर्म है, ये अहंकार का धर्म है, और इसको पकड़ के हम चलते रहते हैं। शोक, हर्ष, भय, द्वेष, मोह स्पृहा आदयः अहंकारस्य दृश्यन्ते जन्म मृत्यु न आत्मनः। ये अहंकार के धर्म है, इसलिए जन्म मृत्युश्च न आत्मनः, ये आत्मा के धर्म नहीं है। जन्म मृत्यु अनात्मा का धर्म है। शोक, हर्ष, भय, द्वेष, मोह, स्पृहा, ये सब अहंकार के धर्म है, अनात्मा के धर्म है, और विषयी के धर्म नहीं है। धर्म और धर्मी की बात एक दिन आपको सुनाई थी कि धर्म का विवेक जागृत हो, धर्मी के साथ तादात्म्य में न हो, और अपनी अपरिच्छिन्नता से परिच्छिन्नता बाधित हो। ये तीन वस्तु यदि आपको दिखती हैं तो आप स्वयं ब्रह्म हैं, आपको ब्रह्म होने से कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति आपको ब्रह्म होने से रोक नहीं सकती। इसके तीन कसौटी बताई थी। तो इसलिए ये विषय धर्म और विषयी धर्म, इसका जो हम लोग विचार कर रहे हैं, तो अहंकार में ये शोक मोहादि रहते हैं। और यहां पर अध्यास को क्या कहा कि अध्यास के लिए कहा अध्यासो मिथ्या इति भवितुम युक्तम। अध्यास यह मिथ्या हो जाता है। तो जब ये अध्यास को मिथ्या कहा तो बाबा ने बहुत बड़ी जबरदस्त बात कर दी। अर्थात आपकी जितनी प्रतीति है, कल बताया था प्रतीति का विस्तार, मालूम पड़ना, भासना, आपकी जितनी भी प्रतीति है उस पर चोट मार दी भगवान शंकराचार्य, उस पर कुठाराघात कर दिया, उस पर जबरदस्त चोट पड़ गई। अब चोट तो भगवान शंकराचार्य ने मारी, लेकिन आपको लगी कि नहीं, आप तिल मिलाए नहीं। चोट लगी तो तिल मिलाना चाहिए, तो चोट मारी। अरे कहा कि अरे ओ चेतन, तुम कहां घूम रहे हो? तुम चेतन हो कि जड़? और तुम चेतन जड़ वो तो मानते हो, फिर मनुष्य, ब्राह्मण, हिंदू, सन्यासी, पता नहीं, ये सब अहंकार से आक्रांत होकर हम ये सब अपने मैं को लेकर और भटकते रहते हैं। यही भटकन है, यही भ्रमण है, यही गमनागमन है, और उसी में आप रहते हैं, मैं भटकते हैं। तो क्या यह जो आपका भटकना है, यह आपकी अनुभूति से, श्रुति से, विचार से सिद्ध है क्या? तो यहां पर कहते हैं कि मिथ्या इति भवितुम युक्तम। ऐसा नहीं कि ये कोई गांठ पड़ गई है, ये मिथ्या है। इसमें कोई आपको अध्यास में कोई अध्यारोप करने की आवश्यकता नहीं। यहां तो अविवेक से ये है, इसलिए अविवेक से है तो विवेक करके इसका निवारण करना चाहिए। तो असिद्ध में हम जाकर फंस गए, जिसकी सिद्धि ही नहीं होती, जो विचार से सिद्ध ही नहीं होता। तो सत्य जो हमारा है उसके विपरीत हम असत में फंस गए, परमार्थ जो है उसके विपरीत हम व्यवहार में फंस गए, और जो ज्ञान स्वरूप हमारा है उसके विपरीत हम अंधकार में, जड़ में फंस गए। एक बात और है, हमने मान लिया है, केवल बिना विचार के मान लिया है। मान्यता और विचार ये अलग अलग होते हैं। मान्यता एक वस्तु होती है और विचार एक वस्तु होती है। दोनों को मिलाना नहीं चाहिए, दोनों अलग अलग वस्तु हैं। हमने मान लिया। तो मान्यता दोनों प्रकार की हो सकती है, साधक भी हो सकती है और बाधक भी हो सकती है। मान्यता जब लक्ष्य के अनुसार होती है तो साधक हो जाती है, और जब लक्ष्य के विपरीत होती है मान्यता तो वह बाधक हो जाती है। दोनों हो सकती है। मान्यता नासमझी के पेट में रहती है, नासमझी के अंदर बैठी रहती है। मान्यता में हमने विचार तो किया नहीं, मान लिया है, तो नासमझी के अंदर उसके पेट में रहती है, और इसलिए नासमझी उसमें बनी रहती है। ये दूसरी बात है कि हमने गुरु शास्त्र के अनुसार मान्यता बनाई है, तो धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, हम विचार करने में समर्थ होंगे। लेकिन वहां पर क्या है कि नासमझी बनी रहती है। और विचार क्या है? तो कहा विचार में
हम जानकारी के साथ चलते हैं, श्रुति युक्ति अनुभूति के साथ चलते हैं, तो जानकारी की बात दूसरी हो जाती है। और सत्य का जब भी दर्शन होता है तो नासमझी को हटाकर सत्य का दर्शन होता है। नासमझी को साथ में रखकर आप सत्य का दर्शन नहीं कर सकते हैं। तो ये जो आपका स्वरूप सत्यचित और आनंद है, तो इसमें कहा कि आत्मा का अनात्मा पर और अनात्मा का आत्मा पर अध्यास हो गया। तो अध्यास नहीं हुआ है, अर्थात थोपा नहीं किया है, किंतु अविवेक से हम आत्मा को अनात्मा और अनात्मा को आत्मा जानने लगे। अर्थात अधिष्ठान जो है उसका अध्यस्त के ऊपर, उसको अध्यस्त जानने लगे और अध्यस्त को हम अधिष्ठान जानने लगे। रस्सी को हम सर्प जानने लगे और सर्प को हम रस्सी जानने लगे। ऐसा अन्योन्याध्यास यहां पर कहा गया है। तो कहा अधिष्ठान को अध्यस्त और अध्यस्त को अधिष्ठान जानना, और सत्य को मिथ्या और मिथ्या को सत्य जानना, ये अध्यास है। यह अध्यास की परिभाषा थोड़ी दूसरे प्रकार की है। तो विषय में हम अस्थि धर्म को ले गए। अस्थि धर्म किसका है? कहा आत्मधर्म है। और विषय में अस्थि ले गए तो कहा विषय है। और विषय बदल जाते हैं, है नहीं बदलता है, अस्थि बुद्धि नहीं बदलती है, तो विषय धर्म है नहीं। इसी प्रकार से भांति जो ज्ञान है, तो उस पर जो असत है, अचित है, उस पर हमने ज्ञान को ले जाकर बिठा दिया, तो अस्थि भांति और प्रिय बना लिया, और उसके भान होने से ही सब कुछ भास रहा है। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसके ज्ञान से सब भाषित हो रहा है। लेकिन हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि हम होंगे न होंगे, ये विषय तो प्रेमपुरी आश्रम तो चलता रहेगा, ऐसे समझते हैं, है ना। तो हम उल्टी बात करते हैं, आप हैं तो सब हैं, आप नहीं हैं तो कुछ नहीं है। ये अस्थि धर्म। उसी प्रकार से भांति धर्म, तो भांति धर्म अर्थात प्रकाशित होना। आपके प्रकाश से प्रकाश्य की सत्ता है, आपके बिना प्रकाश की सत्ता नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा था, मूंधऊ आंख कतौ को नाही, परशुराम जी से, आंखें बंद कर लो, कहीं कुछ है नहीं। ओम।